अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें कि लाहौर में इश्तिहारी बोर्ड्स को बाकायदा निज़ाम के तहत लाने का फैसला। महकमा हाउसिंग की जानिब से PHA लाहौर को नया टास्क सौंप दिया गया। शहर में इश्तिहारात के लिए मखसूस जोन्स बनाने की तैयारी। शहर में बाज़ इलाकों को मुकम्मल तौर पर इश्तिहारात से पाक करार देने की वर्किंग भी शुरू कर दी गई। इस बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। दारुल-हुकूमत लाहौर में इश्तिहारी बोर्ड्स को बाकायदा निज़ाम के तहत लाने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से महकमा हाउसिंग की जानिब से PHA लाहौर को नया टास्क सौंप दिया गया है, जिसमें लाहौर में इश्तिहारात के लिए मखसूस जोन बनाने की तैयारी कर ली गई है। शहर में बाज़ इलाकों को मुकम्मल तौर पर इश्तिहारात से पाक करार देने की वर्किंग भी शुरू कर दी गई है। आलमी मेयार के मुताबिक मखसूस स्क्वायर्स में इश्तिहारात की इजाज़त देने की जो तजवीज़ है वो इस वक्त ज़ेरे गौर है। इस सिलसिले में मखसूस इश्तिहारी जोन में तमाम इश्तिहारात के लिए यकसा डिज़ाइन और फॉर्मेट मुकर्रर किया जाएगा। लाहौर 5 मरकजी शाहराहों को इब्तदाई तौर पर इश्तिहारी जोन करार देने की सिफारिश की गई है। मरकजी शाहराहों पर इश्तिहारी जोन के तयन में स्पीड लिमिट्स को भी मद्देनजर रखा जाएगा। गाड़ियों की स्पीड लिमिट को मद्देनजर रखते हुए जो इश्तिहारी बोर्ड के साइज हैं अब वो तरतीब दिए जाएंगी। शहर की मौजूदा जो इश्तिहारी मुहिम है वो सड़कों और इलाकों के मुताबिक डिज़ाइन नहीं की गई, जिसकी अब असर नौ दर्जा बंदी की जाएगी। मुतअद्दिद शहराओं और इलाकों को एडवर्टीजमेंट फ्री करार देने की वर्किंग भी की जा रही है। इस तरह इश्तिहारी जोन के क़याम का मकसद रेवेन्यू में बेहतरी और शहर को खूबसूरत भी बनाना है। लाहौर में बेतरतीब इश्तिहारी बोर्ड की बजाय यूनिफॉर्म एडवर्टाइजिंग जो पॉलिसी है वो लाई जाएगी। PHA लाहौर को इश्तिहारी जोन और एडवर्टीजमेंट फ्री एरियाज के तयन पर काम करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी सूद खोरी की शिकायत पर एक हफ्ते के दौरान 25 सूद खोरों को गिरफ्तार किया गया। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि सूद खोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कर्ज के नाम पर ब्लैक मेलिंग और हिरासा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, खुली कचहरी में सूदखोरों के खिलाफ शिकायत पर एक हफ्ते में 25 सूदखोरों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। खुली कचहरी में सूदखोरी की मजीद 3 दरख्वास्तें मसूल हुई हैं। 60 और 40 हज़ार रुपये लिए, लाखों वापस किए, फिर भी मजीद रकम का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से शिकायत जो है वो DIG को जो है वो दरख्वास्तें दी गई। DIG ऑपरेशन ने SHO शेराकोट और शफीकाबाद को कार्रवाई का हुक्म दिया है। DIG फैसल कामरान का ये कहना है कि खुली कचहरी में मुसलसल शिकायत पर सूदखोरों के खिलाफ गिरफ्तार शुरू किया गया है। एक हफ्ते में मुख्तलिफ इलाकों से 25 सूदखोर गिरफ्तार किए गए। सूदखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उनका मजीद कहना था DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कर्ज के नाम पर ब्लैकमेलिंग और हरासा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। खुली कचहरी में लेन देन के फ्रॉड की मुतअद्दिद शिकायत भी मसूल हुई। DSP गुजरपुरा और SHO को पूर्ण कार्रवाई के लिए DIG ऑपरेशन ने हिदायत जारी की। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 1451 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सूबे में हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज़्यादा 264 हादसात लाहौर में हुए। 136 शदीद जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पंजाब भर में 1451 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गईं। सूबे में हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सबसे ज़्यादा 264 हादसात लाहौर में हुए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक पंजाब 136 शदीद जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हब्स और गर्मी के साथ लोड शेडिंग, लाहौरियों का जीना महाल हो गया। हाई लॉसेस इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक पहुंच गया। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में भी इजाफा हुआ है, जिसके बाइस मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 1 घंटे से 30 मिनट तक जबरी लोड शेडिंग जारी है।
शदीद हब्स और बिजली की तलब में इजाफे के बायस लेस्को रीजन में गैर इलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रिपिंग, तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने के बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सार्फिन को घंटों बिजली से महरूम रहना पड़ता है। शाम और रात में तलब बढ़ने पर मुख्तलिफ इलाकों में जबरी लोड मैनेजमेंट की जा रही है। शहरियों का कहना है कि दिन भर ट्रिपिंग और रात को लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी तो है नहीं है, कोई इनका प्री शेड्यूल तो है नहीं है। बिना बताए किसी भी वक्त लाइट की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, जिससे कारोबारी मामला सारे मुतासर हो रहे हैं। घरों में भी सारे जो बीवी बच्चे या जिस तरह का भी माहौल है हर किसी के घर का वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। कारोबार जो है वो सारे तबाह हो चुके हैं। घरों में जाएं तो घर में मतलब लाइट नहीं होती, वहाँ भी लोग परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं। और कारोबार की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लाइट नहीं होती। लाइट ना हो तो आपको पता है कोई काम नहीं होता। गैर अलानिया लोड शेडिंग हो रही है, कोई टाइम नहीं है लाइट जाने का, कोई टाइम नहीं है लाइट आने का। बे टाइम जा रही है, लाइट जाती है, सारी मार्केट कारोबार मुतासर होते हैं। ज़राए के मुताबिक रात के औकात में लेस्को की बिजली की तलब 4800 मेगावाट से तजावुज कर जाती है। सिस्टम को बचाने के लिए जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन सदाम के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के थाना टाउनशिप में 2 खवातीन की पुलिस हिरासत में हलाकत का मामला। वाक़े पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। HRCP ने सरकारी बयानात में तजादात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में मुमासिलत और खवातीन एहलकारों की मुबैना अदम मौजूदगी पर सवालात उठाए हैं। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के थाना टाउनशिप में 2 खवातीन आमना और अनमोल की पुलिस हिरासत में हलाकत के मामले पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी है। HRCP ने सरकारी बयानात में तजादात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में मुमासलत और खवातीन की हिरासत के दौरान लेडी पुलिस एहलकारों की मुबैना अदम मौजूदगी पर सवालात उठाए हैं। कमीशन ने वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए आज़ाद अदालती ट्रिब्यूनल कायम करने का मुतालबा किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आमना और अनमोल को 4 अगस्त को मुबैना चोरी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया और चंद घंटे बाद दोनों की हलाकत हो गई। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मौत की वजह दिल का दौरा करार दी, जबकि हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल ज़ेरे इल्तवा हैं। अहले खाना ने जिस्मों पर जख्म और खुश्क खून के निशानात का दावा किया, ताहम सरकारी रिकॉर्ड में बैरूनी जख्म का जिक्र नहीं। कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में बाख्तियार अदालती ट्रिब्यूनल बनाने और अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ व कानूनी मुआवनत फराहम करने का मुतालबा भी किया है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने आइंदा बरस पंजाब भर में बसंत का त्यौहार मनाने का फैसला कर लिया। सूबे लाहौर के बजाय सूबे भर में जनवरी की आखिरी हफ्ते में महफूज बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है। तफसील इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। आइंदा बसंत महज लाहौर में नहीं बल्कि पंजाब भर में होगी। ज़राए के मुताबिक सूबा भर में बसंत मनाने की इजाजत दे दी गई है। इस साल अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी का आगाज किया जाएगा। मखसूस मकामात पर पतंगसाजी की इजाजत देने के लिए इंतजामी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। पतंगों और डोर की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए खसूसी लाएअमल तश्कील। बसंत त्यौहार के इनेकाद के लिए पंजाब हुकूमत बाकायदा कानून साजी करेगी। आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में सूबे भर में मुनज़्ज़म अंदाज में बसंत मनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक पतंगबाजी के हवाले से हिफाजती इक़दाम और ज़वाबित कानून का हिस्सा होंगे। महफूज त्यौहार के लिए नामजद मकामात और कवायदो ज़वाब्त का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। शहर की मार्केटों में मसनूई महंगाई का राज बरकरार। प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक समेत मौसमी सब्जियां ओवर चार्जिंग का शिकार। फल गरीब की पहुंच से दूर। रेट लिस्टों के बरक्स फरोख्त जारी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 519 रुपये किलो पर मुस्तहकम रही। अंडों की कीमत 32 रुपये दर्जन कम 226 रुपये दर्जन मुकर्रर है। तमाम सब्जियां सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगी फरोख्त की जा रही हैं। प्याज 200 रुपए, टमाटर 300 रुपए, लहसुन 420, अदरक 450 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। लीमू 250, बंद गोभी 250, शिमला मिर्च 420, मेथी 400 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। महंगे मौसमी फल सस्ते न हो सके। केला 240 रुपए दर्जन तक मिल रहा है। सेब 440, आम चौंसा 360 रुपए तक मिल रहा है। आड़ू 320, आलू बुखारा 480, अमरूद 300 रुपए, पपीता 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कोई सब्जी सस्ती है ना कोई फल। हर दुकानदार ने अपना ही रेट लगा रखा है। इंतजामिया का कंट्रोल न होने से लोग परेशान हैं। सब्जियां और प्याज, आलू, टमाटर जितने हिसाब की रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन कोई कीमतें बरकरार नहीं रहती। लेकिन हर दुकानदार के अपने ही रेट हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं है। रोज़ बरोज़ नई से नई कीमतें होती हैं। पहले सब्ज़ी का रेट जो होता था वो 200-250 में एक घर की बन जाया करती थी एक टाइम की। अब ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।
अब तकरीबन एक घर को चलाने के लिए 700-800 रुपये का करना पड़ता है, जो कि महंगाई के दौर में मुमकिन ही नहीं है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 519 रुपए किलो बरकरार है। साफी गोश्त 590 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों के दाम 32 रुपए कम करके 226 रुपए दर्जन मुकर्रर कर दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद सदाम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी का मांगा रोड और मुल्तान रोड पर मीट और ऑयल फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 मारूफ यूनिट्स पर छापे मारकर 25 लाख रुपए जुर्माने आयद। 2000 किलो नाकिस गोश्त और गला सड़ा गोश्त तलब कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर एडिशनल डीआईजी ऑपरेशंस असदुल्लाह की सरबराही में कार्रवाई की गई। नाकिस इंतजामात पर पोल्ट्री प्रोसेसिंग फ्रोजन मीट फैक्ट्री बंद कर दी गई। 2 मीट यूनिट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2000 किलो नाकिस और गला सड़ा गोश्त तलब किया गया। यूनिट्स में सफाई के नाकिस इंतजामात, हशरात की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दामात का फुकदान था। खुराक में मिलावट का मुकम्मल खातिमा पंजाब फूड अथॉरिटी का हदफ है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, पंजाब के अवाम को पीने का साफ पानी घर घर पहुंचाकर दम लेंगे। पानी कंधे पर रखकर लाने वालों के इलाके तरजीहात में शामिल हैं। अवाम को पीने का साफ पानी पहुंचाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी के लिए 5वां इजलास मुतल्लिका हुकाम और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक पर शिरकत। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए मुजव्वज़ा इक़दाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की आबादी के मुताबिक पानी की ज़रूरत का मुस्तनिद डाटा मुरत्तिब और तस्दीक करने की हिदायत। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर्स ने मुतल्लिका इलाकों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम को पीने का साफ पानी घर घर पहुँचा कर दम लेंगे। पंजाब भर में जहाँ लोग कंधे पर रखकर पानी लाने पर मजबूर है, वही इलाके तरजीहात में शामिल हैं। अवाम को पीने का साफ पानी पहुंचाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पूरे पंजाब में पानी की फराहमी अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरी में भी पीने के पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंक मुहैया करने का हुक्म दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, मजहबी और सियासी कुव्वतों को मुल्क के मसाइल के हल के लिए मिल बैठना चाहिए। तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत ने आलमी सतह पर मुनफरिद मकाम बनाया है। मुआहिदा मक्का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की अलामत है। मॉडल टाउन में मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तहरीके पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान तक उलमा इकराम मदारिस का किरदार और कौमी रवादारी के मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी समेत दीगर अकाबरीन की शिरकत। इस मौके पर हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, मजहबी और सियासी कुव्वतें मुल्की मसाइल के हल के लिए मिल बैठें। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मौसर निज़ाम बनाने की जरूरत है। बगैर तहकीक मदारिस को दहशत गर्दी से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मदारिस के हवाले से बगैर किसी तहकीक के एक तबका इल्ज़ाम तराशी करता है कि मदारिस इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी सिखाते हैं। हमने माजी में भी ये बात कही है, आज फिर ये कहना चाहते हैं कि जिस मदरसे के बारे में ये इतला हो कि वहाँ दहशत गर्दों की तरबियत हो रही है या वहाँ दहशत गर्दी सिखाई जा रही है या वहाँ इंतहा पसंदी सिखाई जा रही है, तो हम ये दावत देते हैं कि हमें बताया जाए, हम खुद उसको ताले लगा देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने कहा, मुआहिदा मक्का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की इलामत है। इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। तमाम इस्लामी ममालिक को मुआहिदा मक्का में शामिल करने की कोशिश होगी। मुआहिदा मक्का मुकरमा है, हम समझते हैं वो मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तैयब अर्दोगान साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा सब ये कह चुके हैं कि ये इसके दरवाज़े दीगर इस्लामी ममालिक के लिए भी खुले हैं और हम तवक्को रखते हैं कि ये इस्लामी दुनिया का एक मजबूत इत्तेहाद बने। यौम आज़ादी के हवाले से हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी पर शुक्र अदा करते हैं और अहद करते हैं कि इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए सब्ज़ हिलाली परचम तले मुत्तहिद रहेंगे। कैमरामैन सदाम के साथ मोहम्मद न्यूज़। शहर के अहम दाखिली मकामात को नया रूप देने का फैसला। बादामी बाग गोल चक्कर पर मोनूमेंट की जगह खूबसूरत फवारा नस्ब करने की तजवीज़। राउंड अबाउट का नाम आज़ादी स्क्वायर रखने पर भी गौर जारी है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए।
شہر کے داخلی راستوں کی خوبصورتی کے اقدامات، بادامی باغ راؤنڈ اباؤٹ کو جدید اور دیدہ زیب بنانے کی تیاری مکمل۔ منصوبے کے تحت موجودہ مونومنٹ کی جگہ چین سے درآمد شدہ فوارہ نصب کیا جائے گا۔ راؤنڈ اباؤٹ کے اطراف گرین بیلٹ، سٹنگ ایریاز اور لینڈسکیپنگ کی جائے گی۔ مقام کا نام تبدیل کر کے آزادی اسکوائر رکھنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ نام کی حتمی منظوری پنجاب حکومت دے گی۔ اپ گریڈیشن پلان میں تجارتی سرگرمیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ پر دکانیں تعمیر کر کے کرائے پر دینے کی تجویز ہے۔ LDA نے منصوبے کا 3D ڈیزائن بھی تیار کر لیا ہے۔ عملی کام آئندہ چند روز میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ شہر کے دیگر اہم مقامات پر بھی فوارے نصب کرنے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ مقصد لاہور کے داخلی اور مرکزی مقامات کو جدید انداز میں خوبصورت بنانا ہے۔ کیمرامین صدام حسین کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب میں بڑے مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا آغاز ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور اور ملتان کے 4 مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر مذہبی امور چودھری شافع حسین کا کہنا ہے ڈیجیٹائزیشن سے اوقاف اراضی ناجائز قابضین سے واگزار کروانے میں مدد ملے گی۔ پنجاب میں اب مزارات کی بھی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ایوان اوقاف میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ وزیر اوقاف اور مذہبی امور چودھری شافع حسین نے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا افتتاح کیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور اور ملتان کے 4 مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں مزید 8 بڑے مزارات کو شامل کیا جائے گا۔ افتتاح کے بعد صوبائی وزیر نے مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے عمل کا مشاہدہ کیا۔ چودھری شافع نے کہا کہ ایوان اوقاف میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا قیام شاندار اقدام ہے۔ پنجاب بھر میں اب مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ صوبائی وزیر کی مزارات کو ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے لیے متعلقہ تھانوں سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں معیاری انٹرنیٹ سہولیات کی فراہمی کی بھی ہدایت کی گئی۔ صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ محکمہ اوقاف کے امور اور زمینوں کی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ اوقاف اراضی کی ڈیجیٹلائزیشن سے ناجائز قابضین سے اراضی واگزار کرانے میں مدد ملے گی۔ اوقاف کی اراضی کا 1 انچ ناجائز قابضین سے واگزار کروایا جائے گا۔ سیکٹری اوقاف کی انتھک محنت کی بدولت ادارے کے امور میں بہتری اور آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سیکٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے ادارے میں کی گئی اصلاحات بارے بریفنگ دی اور بتایا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں تعینات عملہ 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں کام کرے گا۔ انارکلی بازار نیلا گنبد کے مقام پر زیر زمین پارکنگ پلازا کی تعمیر میں اہم پیش رفت۔ منصوبے کے 3 تہہ خانوں کا گرے سٹرکچر مکمل، مکینیکل، الیکٹریکل ورکس اور فنشنگ کا مرحلہ شروع کر دیا گیا۔ منصوبے کو اب اکتوبر یا نومبر 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مصروف تجارتی مرکز انارکلی میں نیلا گنبد کے مقام پر زیر زمین پارکنگ پلازا کی تعمیر اہم مرحلے میں داخل۔ منصوبے کے 3 تہہ خانوں کا گرے سٹرکچر مکمل کر لیا گیا، جبکہ پارکنگ پلازے کی ٹاپ سلیب بھی 100% مکمل ہو چکی ہے۔ منصوبے میں مکینیکل اور الیکٹریکل ورکس کے ساتھ فنشنگ کا کام شروع کر دیا گیا۔ نیلا گنبد پارکنگ پلازا منصوبے کا باقاعدہ آغاز اگست 2025 میں کیا گیا۔ منصوبے کی مجموعی لاگت کا تخمینہ 2 ارب 451 ملین روپے لگایا گیا ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے ابتدائی طور پر 10 جون 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی، تاہم مقررہ مدت میں کام مکمل نہ ہونے کے بعد 30 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ 30 جون کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی، لیکن منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کی بڑی وجوہات میں فنڈز کی عدم دستیابی بھی شامل رہی۔ اب نیلا گنبد پارکنگ پلازا کو اکتوبر یا نومبر 2026 تک مکمل کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔